ॐ ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशम् एकवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बांके बिहारीलाल की जय, विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। छठवां अध्याय श्रीमद्भागवत महात्म्य, छठा अध्याय। श्री भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं है और फिर भी कर्मों को करता है, वही सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह कदापि योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। जो ऋषि और मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन ही कर्म है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन है। उनके चित्त का समाधान जब मनुष्य विषय और कर्मों की शक्ति से छूट गया हो और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अनवत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है, वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को आत्मशीत उष्ण सुख दुखमान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी कहलाता है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी और मध्यस्था द्वेष रखने योग्य बंद वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान सृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं का तथा समस्त प्रपंचों का त्याग कर किसी एक स्थान पर बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए और आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होने और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी नासिका के अग्रभाग को अपनी दिशाओं में अपनी दृष्टि हटाए रहे, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य का पालन करें और मन को रोककर मुझ में यानी भगवान में ही लीन होकर मन को लगाएं। इस प्रकार मन को बस में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहना चाहिए, और योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अधिक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर तक सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता है।
जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों को योग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता है और जागता है, ऐसे पुरुष का दुख वो मिटा देता है। योग जो है ऐसे पुरुषों का दुख मिटा देता है। तब स्वयं को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संगम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा ही संतुष्ट होती है और जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है, वरना केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्मस्वरूप में स्थिर हो उसे विचलित नहीं होता है। इस अवस्था को पाकर फिर भी कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता है। जिस स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता है। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा न करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसका हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूट जाता है। वह सहज ही छूट जाता है और सहज ही उसको परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी सृष्टि दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों को अपने और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों को मुझ में और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता है और मुझसे वह अलग नहीं रहता है। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे वह मुझे मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान है प्रतीत होता है। हे श्री कृष्ण, भगवान ने कहा कि हे महाभाव, इसमें संदेह नहीं है, मन अति चंचल है और इसे बस में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे बस में किया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं, उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, जिसमें श्रद्धा है तो वह योग प्राप्त करने में सफल हुआ है, वह योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है, और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी वह नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक और भाग्यवानों को प्राप्त होने वाले लोक में वह प्राप्त
लोकों में वास करता है और फिर वहाँ से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर जाकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह योगियों के वश में वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म में के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और इससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए गए योग अभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योगी की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के परे जा पहुंचाता है। जो बड़ी परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योग्य श्रेष्ठ हैं जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योग श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के माध्यम से मैंने अत्यंत ये श्रेष्ठ माना है। छठे अध्याय का महात्म्य। भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, आप सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था जहाँ श्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठ गए। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो वह उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन हंसों का सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर वह एक रैरक्य मुनि श्रेष्ठ है। यानी इस राजा से भी बढ़कर एक रैरक्य मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होंगे और बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब वह ऐसी वार्तालाप राजा से सुनकर मन में विचार किया कि मेरे से इसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर वहाँ से चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठकर प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और विश्वनाथ जी भगवान शंकर के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ रैक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, वहाँ भी स्नान ध्यान कर दान किया और द्वारकानाथ को प्रश्न फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रैक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों पर जाए वहाँ तहाँ जी जा और वहाँ पर स्नान दान दर्शन करके और रैक मुनि के बारे में पूछकर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्रीनाथ जी को परश कर रथ आगे बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा कि मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा की परंतु मुझे किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका, यहाँ पर अटक गया है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता है। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंधार में मुनि बैठा है जिसके तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही देखते वहाँ रैरक मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी तब मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धामों के परमहंसनार पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि हे मुनिनाथ, आपका तेज ऐसा किस बल से है? मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ और इस कंधा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रैक मुनि ने श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब तो वह राजा भी पाठ करने लगा और उस पाठ के प्रताप से राजा त्रिलोकीदर्शी हो गया। इस प्रकार दोनों को
वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। तब स्वर्ग से विमान आए और उस पर बैठकर वह बैकुंठ को चले गए। बिलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।